अभी हम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पलामू जिले के कार्यालय में उपस्थित हूँ और मेरे साथ है आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अजय सिंह चेरो जी और कुछ ग्रामीण आए हुए हैं हमारे चैनपुर प्रखंड के बाजडी पंचायत से किन्नी गांव। कुछ जमीनी मुद्दे हैं, हम इसके बारे में आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डाल्टेगंज भंडैया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अजय सिंह चेरो जी से बात करेंगे। चलिए हम ले सकते हैं अजय सिंह चेरो जी से, आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी। आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या मामला है? देखिए, जैसे ही मुझे पता चला कि चैनपुर प्रखंड के बांसडी पंचायत के किन्नी ग्राम से कुछ लोग उपस्थित हुए हैं और उनके साथ ज़मीनी मामला है और ये ज़मीनी मामला जैसा इनसे मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि ये भूदान का ज़मीन है। तो आप सभी जानते हैं कि भूदान का ज़मीन ना कोई खरीद सकता है और ना कोई बेच सकता है। उसके बावजूद इनके ज़मीनों के साथ कुछ लोग मिलकर के छेड़छाड़ कर रहे हैं और ज़मीन को अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। रामेश्वर भूंया जी हैं और वहाँ के और कुछ लोग आए हुए हैं, तो उनसे हमारी बात हुई और बाकी जो डिटेल्स है वो इसके जो ज़मीन के जो हकदार है, ज़मीन के जो मालिक हैं जिनके नाम से भूदान मिला है, कुछ बच्चे भी हैं, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे क्या मामला था और आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके बाद जो चैनपुर प्रखंड के बांसडी पंचायत से जो किन्नी ग्राम से आए हुए हैं हम उनसे जानकारी लेंगे कि जमीनी मुद्दा में क्या मुद्दा है और बताएंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारे यहाँ लोग परेशान कर रहे हैं। मेरे बाबा के नाम से भूदान जमीन थी 1 एकड़ 90 थी, उसमें मेरे बाबा के भाई के नाम था। वो उन लोग यहाँ मेरे बागमती भैया कभी यहाँ नहीं रहे हैं, जो कि चौरसिया के यहाँ बेच दिए। चौरसिया लोग ले लिए, उसमें हम लोग को जानकारी नहीं था। जानकारी मिली तब चौरसिया लोग जब वहाँ घर बनाने लगे, हम लोग पूछे यहाँ क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग तुम्हारा गतिया से ले लिए जमीन। उस मिली हुई जमीन है भूदान, न उसको कोई बेच सकता है न कोई खरीद सकता है। उन्होंने ऐसा कहा कि हम तुम्हारा गतिया सब खरीद लिए। गतिया हम लोग से नहीं पूछा है। फिर उसके बाद चौरसिया लोग लेके चौरसिया दीनानाथ चौरसिया पिता सरन महतो, एक और है उसमें आनंद चौरसिया, ना पता है नाम तो नहीं पता है क्या नाम है। और उन लोग ज़बरदस्ती घर बना रहे हैं, उसमें नकवारा भी नहीं हुआ है। दोनों बतिया में 1 एकड़ 90 डिसमिल जमीन मिली हुई थी, उसमें से कुछ ज़मीन दूसरा कोई कब्जा कर लिया, जिसमें हमारा कोई बतिया नहीं यहाँ है। उन लोग आके उन्हीं लोग की ज़मीन दब गया और उन लोग हम लोग से हिस्सा मांग रहे हैं। हिस्सा मांगने ले बतिया बेच दिए चौरसिया के हाथ, हम ही लोग की ज़मीन। और उन लोग बोल रहे हैं कि हम सब मार पीट के भी धमकी दी जा रही है, ज़बरदस्ती यहाँ चौरसिया लोग ऐसे कर रहे हैं। हम लोग भगा रहे हैं, यहाँ से घर से निकाल रहे हैं, यहाँ तक घर में ताला भी मार चुके हैं। क्या मांग करना चाहते हैं आप पलामू? हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के इस चीज़ से काफ़ी मिले, सुरक्षा मिले, ऐसा कुछ दुर्घटना ना हो और उन लोग की कुछ कार्रवाई किया जाए। हम लोग भूया समाज से हैं, हम लोग की जान मारने की धमकी मिली जा रही है वहाँ से। थाना में हम लोग गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। एसपी के घर से वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाना वाले भी बोल रहे हैं कि जाओ यहाँ से, वो भी पैसा ले रहा है, थाना वाले काम लगा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है। एप्लीकेशन दिया थाना में एप्लीकेशन दिए, थाना में एप्लीकेशन दिए, तो थाना वाला क्या बोला कि थाना वाला क्या बोला? थाना वाला वहाँ जाँच में गया, देखा, बोला कि तुम्हारा बतिया था वो बेच दिया। थाना वाले से पहली बार गए बोले कि तो भूदान जमीन नहीं बेचाता है, उसको यहाँ ला। फिर वो वहाँ गया, दूसरा दिन आया, तीसरा दिन पुलिस वाला को बोलने लगा। उन्होंने कुछ कह दिया, कुछ पैसे दे दिए और काम लगा, उसमें काम लग गया जमीन में। बोला कि 44 के भी कागज गया, वहाँ तक हम 44 के, तो कह दिया पुलिस थाना वाले चल बोला 44 नहीं होगा, ऐसे बोल दिया। और हमको तो बोल दिया कि तुम थाना ऐसे मत करो, हमको वहाँ ऐसा बोला गया है कि तुम थाना मत आओ। ये किस थाना के बात है? चैनपुर थाना। चैनपुर थाना के आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अजय सिंह चेरो जी हैं। हम इस मामले के बारे में क्या एक्शन लेंगे, हमारे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डाल्टेगंज चैनपुर भंडैया विधानसभा के विधायक प्रत्याशी, पूर्व विधायक प्रत्याशी क्या एक्शन लेंगे, हम उनसे ये बात जानेंगे कि जो बांसडी से जो आए हुए हैं उनके सुरक्षा के लिए, उनके हक के लिए क्या ये एक्शन लेंगे, हम इनसे बात करेंगे।
देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जैसा इन्होंने बताया बच्ची ने कि थाना प्रभारी को भी इसकी सूचना दी गई है और हम लोग रिक्वेस्ट भी किए थे कम से कम उसको 144 लागू कर दिया जाए ताकि जो भूमि पे काम हो रहा है वो रुक जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं थाना प्रभारी से निवेदन करूंगा कि इनके एप्लीकेशन पे त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया जाए और जो भी चौरसिया समाज के जो हैं जो भूमि को अतिक्रमण कर रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है विनम्रपूर्वक कि ये किसी भी तरीके से मैंने कहिए कि अगर हर एंगल से देखा जाए तो ये गैर कानूनी है, क्योंकि ये एससी परिवार से हैं और ST/SC का CNT एक्ट भी ये कहता है कि किसी भी कीमत पे ST/SC का जमीन जो है वो किसी गैर को नहीं मिल सकता। उसके बावजूद भी ये ज़मीनें किसी के पास जा रहा है या फिर ज़बरदस्ती कोई अतिक्रमण कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी है। और यहाँ के जिले के अधिकारी हों चाहे वो SCP महोदया हो, हम उनसे भी गुहार लगाते हैं कि इनकी एप्लीकेशन पे त्वरित कार्रवाई करें ताकि इनके साथ जो जान माल की जो क्षति होने वाली है या हो सकती है उसको रोका जा सके। ये मैं निवेदन करता हूँ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से। और ये आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय है, कार्यालय में ये उपस्थित हुए और इस तरह का शिकायत लेकर आए हैं, तो हम सभी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का ये दायित्व है कि चाहे जैसे भी हो इन भूमाफियाओं को उस ज़मीन से खदेड़ेंगे और ज़रूरत पड़ी तो ज़मीन पर जा करके हम लोग आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद।